important than democracy and dictatorship. Exactly. डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, उसके नीचे निजाम दुनिया में अदल और इंसाफ देने वाला ये सिस्टम है. बिल्कुल. कोई कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमने कहा था कि डेमोक्रेसी आए या डिक्टेटरशिप आए, क्योंकि इंसाफ देने का जो निजाम कायम है वो जुल्म और कुफ्र पर कायम है. और सबसे बड़े इस कुफ्र को, जहां ऐसे ऐसे अरबपति करोड़पति वकील मौजूद हैं जो इसलिए करोड़पति हैं कि कातिलों, डाकुओं, चोरों और जानियों को पैसे लेके ये जानते बूझते कि ये कातिल है और डाकू है, उनको बरी करा के निकाल के ले जाते हैं. किसी बड़े, हमने कई वकीलों से पूछा कि आपको शर्म नहीं आती? अच्छी तरह मालूम है कि ये शख्स कातिल है, इसने 20 आदमी कत्ल किए हैं, इसने करोड़ों रुपए उम्मत मुस्लिमा के खाए हैं, आप इसके वकील बने हुए हैं? वो कहते हैं ये हम अपने दिल को बीच में नहीं आने देते, हम फीस लेते हैं, काम करते हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड हमारा ये है. लिहाजा तस्वुर से बाहर है कि मैं ये जानता हूं अच्छे तरीके से कि ये शख्स कातिल है, 20 औरतों का, मर्दों का, बच्चों का जिबा किया इसने सबको, और मैं उसको वकील बनकर उसको बरी करा लूं सिर्फ इसलिए कि टेक्निकल हिच के ऊपर, आर्गुमेंट पे, दलील पे झूठ बोल के, मकर करके, फ्रॉड करके. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, क्या ये निजाम किसी तरह भी इंसानियत के करीब भी हो सकता है, लेट अलोन शरीयत? Not at all. और दिस इज द सिस्टम दैट वी हैव टुडे इन पाकिस्तान. कोई बेसिस ही नहीं है. यानी बहुत कम लॉयर आपको ऐसे मिलेंगे. अल्लामा इकबाल भी वकील थे, कायद आज़म भी वकील exactly. थे. आज भी हम जानते हैं ऐसे वकील इस सिस्टम में मौजूद है जो सिर्फ बेगुनाहों के और मासूम लोगों के केसेस लेते हैं. उनके केस लेते हैं जो खुद कोई और उनका केस लेने पर तैयार नहीं है, और बिल्कुल उनको सिर्फ इसलिए केस लेते हैं कि जुल्म के माशरे में इनको किसी तरह इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर सके. अल्लाह के वली वकीलों में आज भी है. अल्लामा इकबाल भी ऐसे ही वकील थे. और जब इकबाल का 3 केस ले लिया, अपना गुजारा हो जाएगा, देखा कि हलाल केस है, जायज केस है, अच्छे जो वाकई किसी पर जुल्म हुआ है उसके केस ले लिए, और तीसरे के बाद चौथा केस नहीं लिया कि अब मेरा गुजारा इस फीस से हो जाना है. ऐसे दरवेश वकील भी बसते हैं. मगर मेजॉरिटी का हाल प्रैक्टिकली यही है कि वो ये पूछते नहीं है हराम और हलाल कि ये केस किस किस्म का है. और इस कानून में जो गरीज बना के गया, इस सिस्टम में जो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट का बनाया हुआ है, प्रोटोकॉल जजेस का देखिए, तौबा इस्तग़फ़ार, नाउज़ुबिल्लाह, लिटरली नाउज़ुबिल्लाह, लगता है जैसे खुदा चल के जा रहा है. तौहीन अदालत भी हो जाएगी, प्रोटोकॉल भी ऐसे ही होगा, और सारा सिलसिला है. और फैसले किस पर कर रहे हैं? कुफ्र पे. बरी किसको कर रहे हैं? कातिलों को, डाकुओं को. इसलिए कि उनका वकील तगड़ा है, इसलिए कि उसने जरा टेक्निकल हिच लगा के, टेक्निकलिटीज लगा के और टेक्निकल पॉइंट लगा के कि जी एफआईआर देर से कटी थी और उस आदमी का नाम देर से आया था, और अच्छी तरह जानते हैं कि कातिल और डाकू और चोर है. और फिर उन जज, सुप्रीम कोर्ट के जज का तो एक वाकया हमने आपको सुनाया, कई जजेस से हमारी बातें हुई हैं, और सब गिल्ट में, जिसमें जरा सा भी मौजूद है वो गिल्ट में कि हमने यहां गलत फैसले किए, यहां के प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, गवर्नमेंट ने हमसे कहा था, प्रेसिडेंट ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, हमने फैसले कर दिए. अब रब के आगे जाके वो क्या फैसले करें? आए देखें, बताएं शरीयत में हाल क्या. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जज 3 तरह के होते हैं. एक जज वो होंगे कि जो इंसाफ के मुताबिक इल्म रखते होंगे और इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे, ये जन्नती हैं. एक जज वो होंगे जो इल्म रखते होंगे लेकिन फिर भी गलत फैसले करेंगे, ये जहन्नुमी है. और तीसरे वो हैं जो इल्म न रखते होंगे और फिर गलत फैसले करेंगे, ये भी जहन्नुमी है. हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे से कहा कि आप जज बन जाइए. हजरत उमर के बेटे कांप गए, कहते मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं, मैं जज नहीं बनना चाहता, मुझे ना बनाइए. हजरत उस्मान ने कहा क्यों? तुम्हारे वाले तो जज थे. कहते हैं आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी जिसका मफहूम है कि जो आदिल जज होगा, जो इंसाफ से फैसले करने वाला जज होगा, वो भी सिर्फ ये उम्मीद रखेगा अल्लाह के आगे कि मेरी बचत हो जाए तो बड़ी बात है. लेकिन जिस जज ने गलत फैसले किए उसका ठिकाना जहन्नुम में. रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी इंसान की जिंदगी और मौत के फैसले करना, उसके हुकूक दिलवाना, ये देखना कि कोई मेरे हाथों कोई गलत फैसला ना हो जाए. जज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह के आगे, जो उसने जवाब देना है, हजरत इब्ने उमर कांप के रह गए. उसका बर्डन ही नहीं आप ले सकते, उसका बर्डन नहीं उठा सकता कोई. यहां पे लाइन लगी होती है जज बनने के लिए. किस तरह परस्यू कर रहे होते हैं अपने करियर को. ट्रू कि जी मैं जज बन जाऊं तो बड़ी बात है. इनसे ये पूछो कल जब तुम्हें जज किया जाएगा अल्लाह की अदालत में, तो उस वक्त तुम क्या करोगे? अगर इंसान को जरा सी भी लिहाज होना, लिटरली यकीन करें इस कुफर के निजाम में जितने जुल्म होके ऊपर पहुंचते हैं, इन जजों को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के आगे जवाब नहीं दे सकेंगे. सब कुछ झूठ पे मबनी है. Entire system is based on fraud and lies, and झूठ and deception, and मकर and फरेब, and खयानत and रिश्वत. बड़े से बड़ा कोई केस, हलाल जायज केस भी हो, रिश्वत के बगैर अपना केस लगवा सकते हैं, न फाइल निकलवा सकते हैं, न कॉपी करवा सकते हैं. ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं एनालिस्ट की, इंडिपेंडेंट की. पाकिस्तान की जुडिशरी के जो दफ्तरी निजाम है, दैट इज द मोस्ट करप्ट इन द वर्ल्ड. अब मुझे बताएं, हम इस सिस्टम को चलाएं या रिप्लेस करें? ऑब्वियसली रिप्लेस. मतलब रिफॉर्म्स की भी कोई बात नहीं है. रिफॉर्म की तो सवाल ही नहीं है. रिफॉर्म किसको करेंगे आप? अंग्रेज का कानून रिफॉर्म करेंगे?
इस जुडिशियल इस सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, चोरों को रिफॉर्म करेंगे। आइए अब आपको बताएं खिलाफत राशिदा में क्या होता था, सिर्फ इसकी झलक आपको बताते हैं, एंड यू विल बी स्टन्ड एंड सरप्राइज। देखिए इतना बड़ा निजाम कि जो चीन से लेकर प्रैक्टिकली यूरोप तक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कायम हो चुका था, वो निजाम इतना इंसाफ और अदल पर मबनी था। उसकी अगर हम तस्वीर अब आपको दिखाना शुरू करें तो यू विल बी स्टन्ड एंड सरप्राइज। पूरी दुनिया में उससे बेहतर जुडिशियल सिस्टम आज तक नहीं बना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत अबू बकर के दौर में काजी था, जज था, एक एक महीना गुजर जाता था, मेरे पास केस नहीं आते थे।